नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 22 अक्टूबर 2020 और ये है हमारे प्रीलिम बूस्टर का सेशन। तो देखते हैं कि आज हमको यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है इस करेंट प्रीलिम बूस्टर में। यहाँ पे जो पहला दिया उसका नाम है फॉरेनर ट्राइब्यूनल। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर्स को अमेंड करके फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स को बनाया गया था 1964 में, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इन ट्राइब्यूनल्स, इन्हें क्वाशी जुडिशियल बॉडीज़ बोलते हैं, इन्हें सेटअप किया गया था, जिनके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं कि एक पर्सन को इलीगली जो इंडिया में रह रहा है वह इस देश का है कि या नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन ट्राइब्यूनल्स को बनाया जाता है। जो अभी रिसेंटली में ज़्यादा इशू चल रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट आसाम में, सिर्फ इन फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के पास राइट है कि किसी भी पर्सन को फॉरेनर डिक्लेयर करने के लिए जो इलीगली यहाँ पे रह रहा है। इस ट्राइब्यूनल के पास सिविल कोर्ट तक की पावर होती है। फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स में किसी केस को फाइल करने की अपील की लिमिट 120 दिन की होती है। एक बार अपील होने के बाद ट्राइब्यूनल द्वारा नोटिस को इशू किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एनआरसी रिकॉर्ड्स शो करने के लिए उस व्यक्ति के 30 दिनों तक के अंदर में, और इसका फाइनल ऑर्डर 120 दिन के अंतर्गत पास कर दिया जाता है। जिसमें नेक्स्ट है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा रिटेल पेमेंट्स और सेटल किया जाता है इस सिस्टम द्वारा इंडिया में। इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड 2008 में किया गया था। यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड की गई है अंडर सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के, जिसे इस्टेब्लिश किया गया आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा। यह ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न किया जाता है कई मेजर बैंक्स के ग्रुप्स द्वारा। इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोटेड किया जाता है सेंट्रल बैंक आरबीआई द्वारा। इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है रुपे, यूपीआई, भीम, भारत बिल पेमेंट इत्यादि। इस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सपोर्ट एशिया की अन्य कंट्रीज़ द्वारा भी दिया जा रहा है आज की डेट में। नेक्स्ट है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, जो हमने आज सुबह एडिटोरियल में रीड किया था। यह एक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जहां पर मनी और बॉन्ड शेयर को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें इन सब को ट्रांसफ़र एक बैंक से अन्य बैंक में किया जाता है एक पर्टिकुलर रियल टाइम पर और ग्रॉस बेसिस पर। रियल टाइम का यहाँ मीन है कि जिसमें पेमेंट की ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट में कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। इन पेमेंट्स को जल्द से जल्द सेटल कर दिया जाता है। ग्रॉस सेटलमेंट है कि ट्रांजैक्शन को सेटल्ड 1-to-1 बेस पर किया जाता है हर एक लेवल्स पर। भारत के 3 सेंट्रल बैंक्स द्वारा 1985 में इस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंटेड किया गया था और यह सिस्टम 2005 तक भारत के 90 सेंट्रल बैंक्स में इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। इस सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है सेंट्रल बैंक्स द्वारा, जो कंट्री के इकोनॉमी को बिल्ड करता है, जिससे गुड्स और सर्विसेज के पेमेंट में आसानी रहती है और जो इंटर बैंक मनी कैपिटल मार्केट के लिए ज़्यादा लाभदायक और आवश्यक है। नेक्स्ट है मेरी सहेली इनिशिएटिव। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स विशाखापट्टनम द्वारा मेरी सहेली इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंटेड किया गया है एपी एक्सप्रेस पर, जिसका रूट है जिस ट्रेन का विशाखापट्टनम से नई दिल्ली का। इस इनिशिएटिव द्वारा वुमेन पैसेंजर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। इस मेरी सहेली इनिशिएटिव के द्वारा सेफ्टी दी जाएगी वुमेन्स को ट्रेन जर्नी में ट्रैवल करते समय, जिसके लिए वुमेन सेफ्टी को डील करने के लिए वुमेन सब इंस्पेक्टर और वुमेन कांस्टेबल आरपीएफ द्वारा हर एक लेडीज़ कोच में देखभाल की जाएगी और वुमेन पैसेंजर्स को हर एक प्रिकॉशंस भी समझाए जाएंगे। इस इनिशिएटिव में और एक हेल्पलाइन नंबर भी स्टार्ट किया गया 182, जिसके थ्रू उन पैसेंजर को हेल्प दी जा सकेगी उन कोचेस में। नेक्स्ट है नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर। हर साल 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें इस दिन उन 10 पुलिस मैन को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्हें 1959 में किल्ड किया गया था चाइनीज़ ट्रूप्स द्वारा लद्दाख के हॉट स्प्रिंग एरियाज में, जिसके लिए हर साल उन पर्सन्स और 1961 के बाद कम से कम 33,000 पुलिस पर्सोनल ने अपनी लाइफ्स को खो दिया भारत की सुरक्षा और सर्विसेज में, जिसके लिए हर साल इन पुलिस पर्सोनल्स को शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है इस दिन। नेक्स्ट है मो विद्युत पोर्टल। ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विसेज पोर्टल मो विद्युत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को 2 लैंग्वेजेस में डिज़ाइन किया गया है, जिसे डेवलप्ड एनर्जी डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है, जिसमें पब्लिक के हित में कार्य किए जाएंगे, टीम वर्क होगा, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिससे पब्लिक की सारी की इश्यूज प्रॉब्लम्स को
मेजर एड्रेस किया जाएगा, जहाँ पर जिसके द्वारा एक पर्सन को ऑनलाइन सर्विसेज दी जा सकेंगी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित। इस पोर्टल मोबाइल ऐप मो विद्युत से सभी पर्सन को बेनिफिट होगा उड़ीसा के, जिसमें एक पर्सन की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सकेगा, जैसे न्यू कनेक्शन, ऑनलाइन बिल पेमेंट इत्यादि। इस मो विद्युत से 5 किलोवाट का परमानेंट कनेक्शन दिया जा सकेगा डोमेस्टिक जनरल पर्पसेस के लिए, पब्लिक पर्पसेस के लिए जैसे कि इरिगेशन, एग्रीकल्चर्स के लिए, एक बार पेमेंट होने के बाद 48 घंटों के अंदर अंदर। और जो भी सर्विसेज इसके अंतर्गत दी जाएंगी उसे गवर्न किया जाएगा वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट है हमारा नग मिसाइल। अभी इंडिया में नग मिसाइल का फाइनल ट्रायल किया गया है, जिसे डेवलप किया गया है DRDO द्वारा, नग एंटी टैंक गाइड मिसाइल को। इस टेस्ट का फाइनल ट्रायल राजस्थान में पोखरान में किया गया। इस नग मिसाइल सिस्टम को फायर्ड किया गया था नग मिसाइल कैरियर से, जिसे नमाइका भी कहते हैं। इस मिसाइल द्वारा 4 से 7 किलोमीटर के टारगेट को सेट किया जा सकता है। यह नग मिसाइल एक 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वो होती हैं जो बड़ी आसानी से मिलिट्री के हैवी आर्म व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, जैसे कि टैंक्स को। यह नग मिसाइल का यूज़ डे और नाइट में किया जा सकता है। इस मिसाइल को डेवलप DRDO द्वारा किया गया है और इस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च लैंड और एयर बेस प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट INS कावेरिटी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट INS कावेरिटी को इंडक्टेड किया गया इंडियन नेवी में विशाखापट्टनम में नवल डॉकयार्ड में। कावेरिटी एक ऐसी शिप है जिसमें वेपन्स काफ़ी ज़्यादा हाईली है और जिसके द्वारा कभी किसी भी आसपास की सबमरीन को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यह सेल्फ डिफेंस शिप है जो लॉन्ग रेंज के लिए डिप्लॉयड की जा सकेगी। INS कावेरिटी एक भारत का इंडिजीनियस डिज़ाइन किया हुआ शिप है, जिसे डिज़ाइन इंडियन नेवी इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। इस INS कावेरिटी के द्वारा किसी भी सबमरीन को टारगेट किया जा सकता है। यह भारत के 4 इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वॉरफेयर में से एक शिप है। हमारा जो नेक्स्ट है सागर कवच। सागर कवच यह एक 2 डेज़ की कोस्टल सिक्योरिटी की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को कंडक्टेड कोस्टल एरियाज केरला, कर्नाटक और लक्षद्वीप में किया गया था। इस एक्सरसाइज के द्वारा इन कोस्टल एरियाज में सिक्योरिटी को बनाया जाता है। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की 20 शिप्स और कोस्ट गार्ड की शिप्स और 50 पेट्रोल क्राफ्ट्स को शामिल किया जाता है। इस एक्सरसाइज में शामिल होने वाले पार्टिसिपेंट को 2 टीम में डिवाइड किया जाता है, रेड और ब्लू में। इसमें रेड फोर्स द्वारा एक टेररिस्ट की तरह बनकर अटेम्प्ट किया जाता है कोस्टल एरियाज में कैसे घुसपैठ की जाए और वहाँ के जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर कैसे नुकसान पहुँचा जाए, और ब्लू फोर्स द्वारा रेड फोर्स को रोकने के लिए अटेम्प्ट लगाए जाते हैं कि कैसे वहाँ पे सर्विलेंस को बढ़ाया जाए। इस एक्सरसाइज में एयर पेट्रोलिंग भी की जाती है, एयरक्राफ्ट द्वारा, हेलीकॉप्टर्स, रिमोट एयरक्राफ्ट द्वारा, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के। इस एक्सरसाइज में केरला कोस्ट के साथ साथ सटीक कोस्टल पर भी देखभाल की जाती है। इस एक्सरसाइज में हर एक खतरे को बनाया जाता है कि एक दुश्मन की कैसे एक शिप से कैसे कौन से रास्ते से कोस्टल एरियाज में नुकसान पहुंचा सकता है, उन सभी रास्तों को नापा जाता है और सर्विलेंस सुरक्षा बनाई जाती है इन कोस्टल एरियाज में। इस सागर कवच को हर साल 6 महीने में स्थापित किया जाता है कोस्टल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कोस्टल एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी को प्रोवाइड किया जाए। तो गाइस, ये था आज का हमारा प्रीलिम बूस्टर सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड आशा करता हूँ कि आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।